Assalamu alaikum students. Today we will read about the second neighboring country of Pakistan, chapter 8, Pakistan and her neighbors. So let's start about Afghanistan. Afghanistan is a mountainous country. Afghanistan जो है वो एक पहाड़ी मुल्क है. It has cold winters and summer season is hot and dry. सर्दियों में इसका मौसम सर्द होता है एंड समर सीज़न में मौसम गर्मा में गर्म और खुश्क होता है. द पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ मेड अप ऑफ मिक्स ग्रुप्स. पॉपुलेशन जो है अफ़गानिस्तान की आबादी जो है वो मिले जुले ग्रुप्स की सूरत में है, सच एज़ द पश्तून्स, उज़्बेक्स एंड ताजिक्स. लाइक पख्तून, उज़्बेकिस्तान के लोग और ताजिकिस्तान के लोग जो हैं यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं. मिले जुले ग्रुप मिक्स ग्रुप्स की शेप में यहाँ की आबादी है. बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन ट्रैवलर्स हैव पास थ्रू दिस लैंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इसकी मरकज़ी हैसियत की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन, इसकी मरकज़ी हैसियत की वजह से ट्रैवलर्स जो हैं, मुसाफिर जो हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हज़ारों साल से यहाँ से गुज़रते हैं, यानी कि सफ़र के लिए ये वाला रास्ता इख्तियार करते हैं. ऑल द मेजर रूट्स फ्राम द मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट. मिडल ईस्ट से लेके सब कॉन्टिनेंट तक तमाम बड़े रास्ते पास थ्रू अफ़गानिस्तान से ही गुज़रते हैं. इन द 13th सेंचुरी में, 13वीं सदी में, अफ़गानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ ग्रेट मंगोल रूलर चंगेज़ ख़ान. अफ़गानिस्तान जो था ये एक अजीम मंगोल शहंशाह चंगेज़ ख़ान की जो शहंशाहियत का या रियासत का एक पार्ट था, उसका एक हिस्सा था. इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अंडर अहमद शाह दुरानी इन 1747. 1747 में अहमद शाह दुरानी की क़यादत में इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, ये एक मज़बूत मुल्क बन गया. एंड लेटर, और उसके बाद, केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश के ज़ेर असर आ गया. द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान डिफीटेड द ब्रिटिश, बट अफ़गानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश को शिकस्त दे दी. एंड बिकेम टोटली इंडिपेंडेंट इन 1921. और 1921 में टोटली इंडिपेंडेंट हो गए, ख़ुद मुख्तार हो गए. द रशियंस आल्सो शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस रीजन. रशिया के लोगों ने भी इस इलाके में बहुत दिलचस्पी शो की, बहुत दिलचस्पी ज़ाहिर की. इन 1979 द USSR ऑक्यूपाइड अफ़गानिस्तान. 1979 में USSR ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया. फॉर 10 years, 10 साल तक, देयर वाज अनरेस्ट, वहाँ पे इंतशार रहा, बेचैनी रही, अनरेस्ट रहा, एंड वॉर, और जंगी सूरत हाल रही. एज द अफ़गान्स फॉट अगेंस्ट द रशियंस, और जो रशियंस से, रूस के लोगों से जो अफ़गानी लोग हैं वो जंग करते रहे. इन 1989 द रशियंस बिगेन टू विदड्रॉ. रशियंस जो हैं वो चले गए 1989 में. टुडे अफ़गानिस्तान इज़ अगेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री. आज अफ़गानिस्तान दोबारा से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. बट देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द लैंड. लेकिन उस सरज़मीन में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हैं, मुश्किलात हैं, स्पेशली आफ्टर सितंबर 2001, ख़ास तौर पर 2001, सितंबर 2001 के बाद. व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय द USA, जब USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर अटैक किया था. एंड आफ्टर 2002, और 2002 के बाद, अ न्यू गवर्नमेंट वाज पुट इन प्लेस. एक नई गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आ गई. ओके. द कंट्री हैज़ सफ़र्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज. इस मुल्क में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही हुई, डैमेज, नुकसान हुए. मैनी अफ़गान लेफ़्ट द कंट्री. बहुत से अफ़गानी लोगों ने कंट्री को छोड़ दिया, मुल्क को छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ द फाइटिंग इन द 1980s, 1980 की जंगों की वजह से. ठीक है.
1980s की दहाई की जंगों की वजह से बहुत से अफ़गानी लोगों ने अपने मुल्क को छोड़ दिया। एंड अगेन आफ्टर 2001, और दोबारा से 2001 के बाद भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स केम टू लिव इन पाकिस्तान। हज़ारों और सैकड़ों के हिसाब से जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आए रहने के लिए। ओके, बिफोर द रशियन इन्वेजन्स एंड द फॉलोइंग वार्स, मदरजा झैल जंगों और रशिया के हमले से पहले अफ़गानिस्तान वाज अ प्रोग्रेसिव कंट्री विद मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस करने वाला, तरक्की करने वाला मुल्क था, जिसमें बहुत से स्कूल्स थे और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ थी। इट वॉज़ वेल नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, कारपेट्स एंड एक्सीलेंट फ्रूट्स। ये जो अफ़गानिस्तान है ये बहुत मशहूर है अपने टेक्सटाइल्स की वजह से, कारपेट्स की वजह से और एक्सीलेंट फ्रूट्स और बेहतरीन फलों की वजह से। इट एक्सपोर्टेड लैम्ब स्किन्स, फ्रूट, कॉटन, वूल, कारपेट्स एंड नेचुरल गैस। ये एक्सपोर्ट क्या करता है अफ़गानिस्तान? लैम्ब स्किन यानी कि भेड़ों की जो चमड़ा होता है उसका, फ्रूट्स, कॉटन, वूल, कारपेट और नेचुरल कुदरती गैस को एक्सपोर्ट करता है। नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन द 1970s। 1970 में कुदरती गैस जो डिस्कवर हुई, दरियाफ्त हुई, एंड ब्रॉट इट क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कंट्री, और मुल्क में बेशुमार पैसा लाई। यानी कि इस कुदरती गैस, नेचुरल गैस की डिस्कवरी की वजह से इस कंट्री में, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा आया, बहुत ज़्यादा वेल्थ आई यहाँ पे। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ अफ़गानिस्तान आर पश्तो एंड दरी पर्शियन। इनके अफ़गानिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो पश्तो और दरी पर्शियन यानी कि फ़ारसी और पश्तो हैं। द पॉपुलेशन इज़ अबाउट 32 मिलियन। पॉपुलेशन कितनी है? 32 मिलियन के करीब है। एंड द कैपिटल सिटी इज़ काबुल, और इसका कैपिटल सिटी जो है वो काबुल है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न these points, the official languages of Afghanistan, Pashto and Persian. Okay, the population of Afghanistan about 32 million, and the capital city of Afghanistan, Kabul. Now come up at the third neighboring country of Pakistan, which is China. पाकिस्तान शेयर्स ओनली अ स्मॉल बॉर्डर विद चाइना। पाकिस्तान का एक छोटा सा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ मिलता है। द माउंटेन्स इन दिस बॉर्डर रीजन आर द कराक्रम्स। इस बॉर्डर के साथ जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो कराक्रम की पहाड़ियाँ हैं, विच आर वेरी हाई, जो बहुत ही ऊंची, एंड वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। In 1978, the Karakram Highway was opened. 1978 में कराक्रम हाईवे जो है उसको खोला गया, कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना, जो कि पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में मिलाता है। दिस हाईवे बिल्ट बाय द चाइनीज़ एंड पाकिस्तानीज़। ये जो हाईवे है, ये रास्ता जो है, ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। रन्स थ्रू द खंजराब पास विच इज़ 4693 मीटर्स हाई। यानी कि ये हाईवे जो है, कराक्रम हाईवे, चाइनीज़ और पाकिस्तानियों ने मिलके बनाया है। रन्स थ्रू द खंजराब पास, जो खंजराब पास के पास से गुज़रता है, जो कि 4693 मीटर ऊंचा है। पाकिस्तान एंड चाइना हैव स्ट्रेंथेंड देयर रिलेशनशिप्स थ्रू सी पैक। पाकिस्तान और चाइना जो है उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सी पैक के ज़रिए मजबूत किया, स्ट्रेंथेंड किया। सी पैक मीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, चाइना इज़ अ मच लार्जर कंट्री देन पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा मुल्क है। इट्स टोटल एरिया इज़ अबाउट 9600,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो टोटल एरिया है ये 9600,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इट हैज़ अ कोल्ड क्लाइमेट इन द नॉर्थ। नॉर्थ में इसका मौसम जो है वो बहुत ठंडा होता है। एंड अ वार्म वेट क्लाइमेट इन द साउथ, और साउथ में यानी कि जुनूब में इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही
गीला या नमी वाला और गर्म होता है। द वर्ल्ड फेमस गोबी डेजर्ट इज़ इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री। दुनिया का जो सबसे फेमस डेजर्ट है, सबसे मशहूर जो सहरा है गोबी डेजर्ट, ये इस मुल्क के मगरिब में वाक़या है। चाइना इज़ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। चाइना बेसिकली मेनली एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, विद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसकी ज़्यादातर आबादी नॉर्थ ईस्ट में रहती है, शुमाल मशरिक में रहती है। Chinese farmers mainly grow rice and other food crops such as wheat and millet. चाइनीज़ फार्मर्स जो हैं वो चावल और दूसरी फूड क्रॉप्स ग़ज़ाई अजनास या फसलें उगाते हैं, सच एज़ वीट एंड मिल्लत। द कंट्री हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, ऑयल एंड आयरन ओर। इस कंट्री के पास यानी कि चाइना के पास लार्ज डिपॉजिट्स हैं, बहुत बड़े ज़ख़ीरे हैं ऑफ कोल, कोयले के, ऑयल के, एंड आयरन ओर और ख़ाम लोहे के। चाइना हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। चाइना की सिविलाइजेशन जो है, उसकी तहज़ीब जो है, वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे कदीम तरीन तहज़ीब है। इन द पास्ट इट वॉज़ रूल्ड बाई मैनी डिफरेंट डायनेस्टीज़। पास्ट में, माजी में इस पर बहुत से यानी कि मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ ने, मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की। इन 1911 देयर वाज़ अ ग्रेट रेवोल्यूशन। 1911 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। एंड द कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक। और कंट्री जो है, ये मुल्क जो है, ये रिपब्लिक बन गया, जमहूरिया बन गया। देन फिर इन 1921 में द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वाज फाउंडेड बाय देयर ग्रेट लीडर। उन्होंने अपना जो है वो एक अजीम रहनुमा, ग्रेट लीडर जो है, जिसका नाम माओ ज़ेडोंग था, माओ ज़ेडोंग को चुन लिया। चाइनीज़ यानी कि 1921 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक अजीम लीडर माओ ज़ेडोंग उसको चुन लिया। इट सून बिकेम पावरफुल। जल्द ही ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए एंड सेट अप अ न्यू पीपल्स रिपब्लिक इन 1949। और 1949 में एक नया पीपल्स रिपब्लिक जो है उसका सेटअप किया, एक नए पीपल्स रिपब्लिक को कायम किया, यानी कि चाइना को। इन द 1960s 1960 की दहाई में अ कल्चरल रेवोल्यूशन, एक सकाफ़ती इनकलाब आया। ओके, टुक प्लेस इन चाइना। चाइना में एक सकाफ़ती कल्चरल रेवोल्यूशन आया, सकाफ़ती इनकलाब आया अंडर माओ ज़ेडोंग्स लीडरशिप, माओ ज़ेडोंग की लीडरशिप में, माओ ज़ेडोंग की क़यादत में। द कंट्री प्रोग्रेस्ड, कंट्री ने प्रोग्रेस की, तरक्की की, एंड मॉडर्नाइज्ड, और बहुत ज़्यादा जदीद हो गया, मॉडर्न हो गया, अंडर द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लीडर, दूसरे अहम लीडर की क़यादत में, जिसका नेम क्या था? डेंग ज़ियोपिंग। डेंग ज़ियोपिंग। द फर्स्ट लीडर ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी वाज माओ ज़ेडोंग एंड द नेक्स्ट ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ चाइना डेंग ज़ियोपिंग, हु ब्रॉट अबाउट द इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जो कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आया, जो कि मुआशी इनकलाब लेके आया। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज़ इन चाइना टुडे। आज का जो है चाइना में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं एंड इट इज़ नाउ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अब ये जो है दुनिया की सबसे बड़ा चौथी सबसे बड़ी मईशत है, चौथी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ओके, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी, 1.34 बिलियन। ओके, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का 1.34 बिलियन है चाइना की पॉपुलेशन। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ चाइना इज़ मैंड्रिन चाइनीज़। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मैंड्रिन चाइनीज़ है। द कैपिटल सिटी इज़ बीजिंग, और इसका कैपिटल सिटी जो है वो बीजिंग है। ओके, देयर आर मैनी अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़, इसके और भी बहुत से जो हैं वो शहर हैं, लाइक शंघाई, कैंटन एंड हांगकांग। ओके, come up at the fourth neighboring country of Pakistan, which is India. India is much larger than Pakistan. पाकिस्तान से बहुत बड़ा है इंडिया।
It has an area of 2,973,190 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया आपने बताना है एंड पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल, और इसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पीपल से भी ऊपर है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हिंदूज़। इंडिया के ज़्यादा लोग जो हैं वो हिंदू हैं, बट देयर आर आल्सो लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बुद्धिस्ट, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, मुसलमानों के अलावा बुद्धिज़्म के लोग, सिख और क्रिश्चियन लोग भी बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया में मौजूद हैं। इट इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। बेसिकली बुनियादी तौर पर ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक ज़रई मुल्क है, बट ओवर द ईयर्स हैज़ डेवलप्ड मैनी लार्ज इंडस्ट्रीज़। लेकिन काफ़ी सालों से इसने बहुत लार्ज इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी सनतें जो हैं वो बना ली हैं, स्पेशली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ख़ास तौर पर आईटी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में जो है इसने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप कर ली हैं। एंड नाउ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और अब इसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ लार्ज प्लेटू कॉल्ड द दक्कन प्लेटू। साउथ में साउदर्न पार्ट में इंडिया के साउदर्न पार्ट में एक बहुत बड़ी प्लेटू है, एक बहुत बड़ी सतह मुर्तफ़ा है जिसको दक्कन प्लेटू कहते हैं, सतह मुर्तफ़ा दक्कन कहते हैं। इन द नॉर्थ द कंट्री इज़ सेपरेटेड फ्राम चाइना बाय द हिमालयाज़। नॉर्थ में जो ये कंट्री है वो हिमालय से, चाइना से जो है वो अलहदा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है बाय द हिमालयाज़, हिमालय की पहाड़ियों की वजह से। Like the Indus in Pakistan, there is a great river in India called the Ganges. Okay, इंडस रिवर जो पाकिस्तान में है उसी की तरह भारत में भी, इंडिया में भी एक बहुत बड़ा दरिया है जिसको गेंजेस कहते हैं। दिस रिवर राइजेस इन द हिमालयाज़, ये हिमालय से निकलता है टू द नॉर्थ एंड फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस इंडिया इनटू द बे ऑफ बंगाल, और इंडिया को क्रॉस करता हुआ ईस्टवर्ड में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की बंदरगाह में जा गिरता है। द दक्कन प्लेटू कवर्स मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दक्कन प्लेटू ने इंडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा पार्ट जो है, जनूबी हिस्सा जो है वो घेर रखा है। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। इंडिया का जो कैपिटल सिटी है वो न्यू दिल्ली है। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर हिंदी एंड इंग्लिश, और इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दफ्तरी ज़ुबान है वो हिंदी और इंग्लिश है। बट मैनी अदर लैंग्वेजेस आर आल्सो स्पोकन इन इंडिया, लेकिन इंडिया में और भी बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान्स रिलेशनशिप विद मुस्लिम कंट्रीज़, पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात। अपार्ट फ्राम इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान enjoys good relations with other Muslim countries too। यानी कि पाकिस्तान अपने अपार्ट फ्राम इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हमसाय ममालिक के अलावा पाकिस्तान enjoys good relations with other Muslim countries too। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ, जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ भी उनके पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। There is also a small nation in Europe, Albania, which has a Muslim population। एक यूरोप में एक छोटी सी जो कौम है वो अल्बानिया में है। एक छोटी सी नेशन जो है, स्मॉल नेशन इन यूरोप, अल्बानिया, जिसका नाम अल्बानिया है, विच हैज़ अ मुस्लिम पॉपुलेशन, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम आबादी है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर अ टेबल इज़ गिवन टू यू, मेजर ग्रुप्स, countries. These are all countries, these are all other Muslim countries. Okay, Pakistan enjoys good relation with other Muslim countries too. These are the major groups and countries. Major groups: North and West Africa countries, Morocco, Algeria, Tunisia, Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria and Chad. Northeast Africa, second group: Libya, Egypt,
Sudan, Somalia, and Djibouti. D is silent in this country name. Okay, Djibouti. The third one, the Middle East: Turkey, Yemen, Syria, Jordan, Lebanon, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, the United Arab Emirates, Oman, and Iran. The fourth major group, Southeast Asia: Bangladesh, Malaysia, Brunei, and Indonesia. The fifth and the last one is Central Asia: Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Azerbaijan. They are all members of the Organization of Islamic Cooperation, OIC, Organization of Islamic Cooperation. ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये तमाम ममालिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हैं, इसके रुकन हैं, OIC के मेंबर हैं. Which meets from time to time to talk about the problems they are facing. ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं OIC के जो मेंबर हैं, ये सब जो है वो टाइम टू टाइम आपस में मिलते रहते हैं और आपस में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं इनके बारे में बातचीत करते हैं. ओके, विच मीट्स फ्रॉम टाइम टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए, टॉक करने के लिए टाइम टू टाइम ये आपस में मिलते रहते हैं. बाय वर्किंग क्लोजली टुगेदर, एक दूसरे के करीब काम करने की वजह से, दीज कंट्रीज़ हैव मेड प्रोग्रेस इन मैनी फील्ड्स. इन तमाम ममालिक ने, इन तमाम कंट्रीज़ ने बहुत से फील्ड्स में, बहुत से चीज़ों में बहुत प्रोग्रेस कर ली है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है. ओके, बाय वर्किंग क्लोजली टुगेदर, एक दूसरे के साथ काम करने की वजह से इन सारे कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा कई मैदानों में बहुत प्रोग्रेस कर ली है. इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस मीन बाहमी इन्हिसार, मीन्स डिपेंड टू ईच अदर. एक दूसरे पर डिपेंड करना, एक दूसरे पर किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करना, डिपेंड करना. ओके, कॉन्फिडेंस करना. इंटरडिपेंडेंस इज़ द रिलायंस. इंटरडिपेंडेंस क्या है? रिलायंस है, टू डिपेंड है, डिपेंड करना है, और डिपेंडेंस या फिर किसी को पर कॉन्फिडेंस करना है. और टू और मोर इंडिविजुअल्स, जो कि दो या इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, उन ईच अदर एक दूसरे पर करते हैं. यानी इंटरडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर किसी भी गुड्स के लिए, किसी अपनी नीड्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. इट मीन्स इंटरडिपेंडेंस. In today's world, this dependence has increased even more. In today's world, आज की दुनिया में ये डिपेंडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है, ये इन्हिसार जो है इंक्रीज़ हो गया है, बहुत इवन मोर, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. Each of us depends on other to fulfill our needs or desires. ईच ऑफ अस, हम में से हर कोई डिपेंड करता है ऑन अदर्स, दूसरों पर, टू फुलफ़िल आर नीड्स, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए. यानी कि हम में से हर कोई जो है अपनी ज़रूरियात को, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है. लेट अस टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ वुडन फर्नीचर. आइए एक वुडन फर्नीचर की, एक लकड़ी के फर्नीचर की ही एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं. इट इज़ मेड बाय अ कारपेंटर. वुडन फर्नीचर किस कौन बनाता है? एक कारपेंटर, बढ़ई बनाता है. ओके, वी डिपेंड ऑन अ कारपेंटर. हम कारपेंटर पर डिपेंड करते हैं टू फुलफ़िल आर नीड फॉर फर्नीचर, अपनी फ़र्नीचर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए. यानी कि हमें अगर फ़र्नीचर की ज़रूरत है, फ़र्नीचर हमें चाहिए है, तो हमें एक कारपेंटर, चूँकि फ़र्नीचर बनाता है तो हमें कारपेंटर पर डिपेंड करना पड़ता है. ठीक है. द कारपेंटर नीड्स क्लॉथ्स. कारपेंटर जो है, बढ़ई जो है, लकड़ी का काम करने वाला जो है, उसको नीड्स क्लॉथ्स, उसको कपड़ों की ज़रूरत है. फॉर विच ही डिपेंड्स ऑन द टेलर, जिसके लिए वो टेलर पर डिपेंड करता है. ओके. द टेलर नीड्स अ सीविंग मशीन.
टेलर को एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है, विच इज़ मेड इन अ फैक्ट्री, जो एक फैक्ट्री में बनाई जाती है। एवरीबडी डिपेंड्स ऑन फार्मर्स टू ग्रो आवर फूड, हर शख्स जो है वो अपनी खुराक के लिए, खुराक जो उगाने को पैदा करने के लिए फार्मर पर डिपेंड करता है। यानी कि फार्मर ही हमारे लिए खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, वही हमारे लिए क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं, हमारी खुराक पैदा करती हैं। तो हर किसी को, हमें से हर शख्स जो है वो फार्मर पर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए फूड को ग्रो करे। फार्मर्स नीड टेलर्स एंड कारपेंटर्स एंड मशीनरी। फार्मर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है? टेलर्स की ज़रूरत है, कारपेंटर्स की ज़रूरत है और मशीनरी की ज़रूरत है, ठीक है। आवर इंडिपेंडेंस इज़ क्लियर टू सी, हमारा जो इंटरडिपेंडेंस है, हमारा जो एक दूसरे पर डिपेंड करना है, एक दूसरे पर इन्हिसार करना है, एक दूसरे पर से रिलेट करना है, वो क्लियर हो गया है, ठीक है। यानी कि हम में से हर कोई दूसरे पर हम में से हर शख्स जो है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। हमें अपनी नीड्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए हमें दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें फर्नीचर चाहिए तो हमें कारपेंटर पर डिपेंड करना पड़ेगा, कारपेंटर को जो है वो क्लॉथ्स चाहिए तो उसको टेलर पर डिपेंड करना पड़ेगा, टेलर को जो है सिलाई मशीन की ज़रूरत है तो जो कि फैक्ट्री में बनती है तो उसको फैक्ट्री ओनर से फैक्ट्री से डिपेंड करना पड़ेगा, ओके, उस फैक्ट्री पे डिपेंड करना पड़ेगा। एवरीबॉडी डिपेंड्स ऑन फार्मर्स टू ग्रो आवर फूड, हर शख्स हम में से जो है उसको फूड की ज़रूरत है तो उसको फार्मर पर डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मर्स को फूड ग्रो करने के लिए टेलर्स, कारपेंटर्स, मशीनरी, मैनी मोर थिंग्स, उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। और आवर इंटरडिपेंडेंस इज़ क्लियर टू सी, ओके, हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है वो क्लियर हो चुकी है। यानी कि हमारा एक दूसरे पर डिपेंड करना, हमारा बाहमी इन्हिसार क्या है, ओके। नोबडी कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग दे नीड बाय देमसेल्व्स, कोई शख्स अपनी ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पैदा नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। वी आर इंटरडिपेंडेंट, हम सब जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। जस्ट लाइक पीपल, लोगों की तरह, कंट्रीज़ आल्सो डिपेंड ऑन वन अनदर, कंट्रीज़ जो हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल आपको दी है कारपेंटर की, यानी कि ये मोस्ट कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह जिस तरह हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इस तरह कंट्रीज़ जो हैं वो भी इंटरडिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। उनको भी एक दूसरे की ज़रूरियात, नीड्स, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। जस्ट लाइक पीपल, कंट्रीज़ आल्सो डिपेंड ऑन वन अनदर, लोगों की तरह कंट्रीज़ को भी एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। The requirements and needs in the form of goods and services of one country can be met by purchasing these from another country, यानी कि requirements जो हैं, ज़रूरियात, needs, it's like same meaning, requirements and needs in the form of goods, किस फॉर्म में हो सकती हैं? गुड्स की सूरत में, यानी कि सामान की सूरत में, एंड सर्विसेज या फिर या फिर खिदमात की सूरत में। एक कंट्री जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सामान या फिर उसकी सर्विसेज जो हैं वो एक दूसरे से परचेज़ करके, दूसरे कंट्री से परचेज़ करके वो इनको पूरा करता है। दिस इज़ वन रीज़न, यही एक वजह है, वाई कंट्रीज़ नीड टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईच अदर, के कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ गुड रिलेशन जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं। यानी कि इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही, एक दूसरे पर डिपेंड करने की वजह से ही कंट्रीज़ को आपस के रिलेशंस जो हैं एक दूसरे के साथ, गुड रिलेशन जो हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं।